नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज राहुल गांधी ने संसद के अंदर एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया। वो यूएस ट्रेड डील पर, यानी कि जो व्यापार समझौता है अमेरिका के साथ, उस पर वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, ये मजबूरी है मोदी सरकार की, जिसके वजह से, और फिर उन्होंने तमाम कारण बताए कि एप्स्टीन फाइल्स, उन्होंने अदानी का नाम भी लिया। और उसके बाद जो सत्ता पक्ष के जो लोग थे, किरण रिजिजू, प्रहलाद जोशी, उन्होंने कहा कि ये सब इस तरीके के शब्द यहाँ पर नहीं चलेंगे, कोई प्रूफ नहीं है, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे और समय आया तो किरण रिजिजू ने बाहर आकर रिपोर्टर्स से बात किया और उन्होंने कहा कि क्योंकि राहुल गांधी ने हरदीप पुरी का नाम लिया, क्योंकि राहुल गांधी ने हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, अदानी सबका नाम लिया था, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स के संदर्भ में जिस तरीके से हरदीप पुरी को राहुल गांधी ने घेरा, तो किरण रिजिजू ने कहा कि आपने उनको पहले से नोटिस नहीं दिया और आपने इस तरीके के आरोप उन पर लगाए हैं, इसलिए अब हम चेयर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाए, यानी कि प्रिविलेज मोशन। अब अगर प्रिविलेज मोशन, पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिविलेज मोशन राहुल गांधी के लिए किस तरीके का एक्शन हो सकता है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, किस तरीके की उनको सजा सुनाई जा सकती है, इसके पहले पास्ट में किस तरीके की सजा प्रिविलेज मोशन को लेकर सुनाई गई है, और इसके पीछे की जो पूरी राजनीति है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस समय स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो विपक्ष है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उनको हटाने का एक प्रस्ताव। तो और जिसमें 118 एमपीज के ऑलरेडी सिग्नेचर हो चुके हैं। तो इसका मतलब राहुल गांधी को बख्शने के मूड में सरकार की तरफ से भी लोग नहीं है। तो इस विशेषाधिकार की जो पॉलिटिक्स है और राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके का एक्शन होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संजय हेगड़े जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। सर, आपका स्वागत है। और थोड़ी देर में सिद्धार्थ शर्मा भी, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, भी ज्वाइन करेंगे। संजय जी, आपसे शुरू करूंगी कि ये प्रिविलेज मोशन जो राहुल गांधी के खिलाफ लाने की बात कही जा रही है, आखिर जो जो चीजें किरण रिजिजू ने कही कि उन्होंने लगा दिया बिना कोई नोटिस के, क्या ये प्रिविलेज मोशन का मामला बनता है राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए, नॉर्मल लॉ ये है कि संसद अपने प्रिविलेजेस के खुद जिम्मेदार है और खुद डिफाइन कर देता है। तो नॉर्मली एक नियम होता है कि अगर आप किसी मेंबर के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो उनको नोटिस दिया जाता है। पर बहुत से ऐसे ऐसे पब्लिक सवाल होते हैं जब कभी कभार आप पूछते हो और मंत्री वहां पार्लियामेंट में नहीं होता है। आमूमन ये नियम है कि जब पार्लियामेंट सेशन में हो तो सारे मंत्री वहां हो, जहां तक हो सके। तो ये मंत्री के बारे में एक सवाल था, क्या इस मंत्री एप्स्टीन फाइल्स में है और उस मंत्री के एप्स्टीन फाइल्स के होने के नतीजे और कोई पॉलिसी में कोई चेंज आया है, नहीं आया है। ये एक पब्लिक सवाल है। तो प्रिविलेजेस के जो मोशंस लाए जाते हैं, पहले प्रिविलेजेस कमेटी को जाता है, प्रिविलेजेस कमेटी में सारी एक रिकमेंडेशन आ जाता है और फिर उस पर बहस हो जाता है सदन में। तो बहुत कम ऐसे प्रिविलेज मोशंस हैं जिसके तहत किसी को सजा सुनाई गई है। मुझे स्मरण आता है कि इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी के बाद जब वो चिकमगलूर से वापस चुन के आई थी, तब उसके बाद एक प्रिविलेज मोशन के तहत उन्हें जेल भी भेजा गया था और उस वक्त के स्पीकर थे जस्टिस के एस हेगड़े। तो हाँ, कहने के लिए प्रिविलेज मोशन के तहत लोगों को जेल भी भेजा जा सकता है, पर भारत के इतिहास में और संसद के इतिहास में बहुत कम या किसी लेजिस्लेचर के भी इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ है। नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इतना बड़ा जुर्म राहुल गांधी ने संसद के अंदर किया कि एप्स्टीन फाइल्स की उन्होंने बात की, जिसमें हरदीप पुरी को भी उन्होंने घेरा और उन्होंने सवाल रेज किए, वो क्या इतना बड़ा जुर्म है कि अब प्रिविलेज कमेटी राहुल गांधी को जेल भी भेज सकती है? जैसा कि आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, इंदिरा गांधी का था, तो इंदिरा गांधी के केस में और राहुल गांधी के केस में आपको क्या फर्क नजर आता है, और क्या वाकई में राहुल गांधी को जेल हो सकती है इसमें?
नहीं, मैं तो सिर्फ आपको एक संभावना के बारे में बता रहा था कि ये ऐसा हुआ भी है, पर उस वक्त की जनता सरकार के पास जो मेजॉरिटी थी, आज के सरकार के पास है नहीं। ये सरकार आखिरकार अपने सहयोगियों के बल पे चलती है। तो प्रिविलेजेस कमेटी में भी जो मेंबर्स है, हाँ सत्ता पक्ष के ज्यादा है, पर फिर भी बहुत सारे मामले वहीं निपट जाते हैं। तो क्या ये बड़ी सजा, बड़ा जुर्म, छोटा जुर्म, वो जो डिफाइन करना है वो भी तो कमेटी और पार्लियामेंट का काम है। और जो एक जमाने में जुर्म नहीं था, आजकल जुर्म हो रहा है। और नहीं, जो इसीलिए एक जमाने में जुर्म था, आजकल जुर्म नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैंने आपसे सोचा कि इसका टेक्निकल जो कॉनोटेशन है उसको समझा जाए। और ये सरकार काफी एक्सट्रीम स्टेप्स कभी कभी ले लेती है, और हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी की सांसदी कैसे चली गई थी, और अब राहुल गांधी को झपटने के लिए फिर से एक बार सब बैठे हुए हैं। तो कहीं ये ऐसा मौका तो नहीं उनके हाथ में कि भाई इसी बहाने आप एप्स्टीन फाइल्स पर भी रोक लगा देंगे, कोई कुछ बोले ना। और जो एक लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश होती है कि खबरदार, आपने एप्स्टीन फाइल्स का नाम लिया, आप देखिए राहुल गांधी के साथ हमने जो किया है। और आज पवन खेड़ा ने भी एक ट्वीट लिखा जिसमें कहा गया कि कुछ अखबार के पब्लिकेशंस को, ये शायद उनकी जो बैकएंड टीम है उनको बोला गया है कि जो उनके कीवर्ड्स हैं सीएमएस में, उसको भी थोड़ा सा ब्लॉक किया जाए ताकि एप्स्टीन और मोदी जी का नाम साथ साथ में ना आए। तो इस तरीके की जो उसको बंद करने की जो कोशिश हो रही है, तो आपको लगता है कि अगर एक मैसेज देना है लोगों को, तो ये मैसेज राहुल गांधी के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन होगा तो एक मैसेज जाएगा लोगों में और बाकी सांसदों में भी? देखिए, अगर आप किसी चीज को के बारे में बात बंद करना चाहते हैं, तो आप जितना कड़क कदम उठाते हैं, तब लोगों को लगने लगता है कि कोई आप कुछ छुपा रहे हो। इसे लीगल टर्म्स में कहते हैं स्ट्राइसेंड इफेक्ट। बाबरा स्ट्राइसेंड करके एक गायक थी, उनके बंगले का फोटो किसी ने ले लिया था और उसके बारे में वो कोर्ट चली गई, तो उस बंगले के फोटो और बहुत सारे लोग देखने लगे। तो अब तक जो एप्स्टीन के बारे में नहीं जानते थे, अब जानने लगे हैं। और जो जब एक बात निकल जाती है तो बहुत दूर तक चली जाती है। अब मैं इसकी पॉलिटिक्स भी समझना चाहती हूँ। सिद्धार्थ, आपके पास आऊंगी, फिर वापस संजय जी के पास जाऊंगी कि जिस तरीके की राजनीति है सदन में, हमने ये भी देखा कि ओम बिरला के खिलाफ उनको हटाने का प्रस्ताव एक लाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय सत्ता पक्ष चुपचाप तो बैठेगा नहीं। वो राहुल गांधी को कैसे बर्दाश्त करेगा कि उनके पास आज बार बार उनसे कहा जा रहा था आप ऑथेंटिकेट करिए, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने अदानी के कोर्ट केस की बात किया, उन्होंने अनिल अंबानी की बात की। अब ये जब ऑथेंटिकेट करो डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑथेंटिकेट करो, आपको लगता है कि सत्ता पक्ष इस समय राहुल गांधी को बख्शने के मूड में लग रहा है? देखिए, दो चीजें जहां तक मेरी समझ है, संजय सर से हमने समझा है थोड़ा बहुत। एक तो ये कि भारत में या दुनिया में कहीं पर भी सच को सच बोलने से किसी का विशेषाधिकार नहीं होता, किसी का इज्जत मतलब डिफेमेशन, वो मानहानि नहीं होती। अगर मैं अभी कहूं कि रात में 8:30 बजे हैं तो वो सच है, उससे किसी को बुरा लगे तो वो मानहानि नहीं होती, वो किसी का डिफेमेशन नहीं होता, वो किसी से का विशेषाधिकार हनन नहीं होता। और दूसरी बात है कि अगर किसी को अरेस्ट ही करना है तो इस देश में पुलिस को किसी के भी घर में जाके उसको पकड़ सकती है और 14 दिन के लिए जेल में रख सकती है, बिना कारण के भी रख सकती है। इतना तो भारत में सच है। तो इसीलिए इसका जवाब हेगड़े सर ने बहुत अच्छे से दिया है कि अगर किसी के ऊपर विशेषाधिकार हनन का नोटिस ही लाना है तो किसी के ऊपर भी ला सकते हैं, लाने में कोई रोक नहीं है। लेकिन क्या वो पास होगा, क्या उसका नतीजा निकलेगा वही जो चाहते हैं? तो जिस तरह से अगर इंदिरा गांधी के ऊपर आपने चिकमंगलुरु से जीती हुई एमपी के ऊपर आपने अगर विशेषाधिकार जनता सरकार ने लाया, उसका नतीजा क्या हुआ? अगली बार वो सरकार में खुद ही आ गई। तो कभी कभी होता यह है, वो जिन्होंने स्ट्राइसैंड इफेक्ट बोला है, बाबा स्ट्राइसैंड का इफेक्ट, तो आप अगर किसी चीज को, अगर कोई चीज फैल रही है, वो रायता फैल चुका है, अगर वो रायता को साफ करने के बदले आप घर का दरवाजा बंद कीजिएगा तो बदबू ज्यादा निकलने वाली है, वो रुकने वाला नहीं है। रायता आपको साफ करना पड़ेगा। अगर रायता फैल गया है तो एक ही काम है, आप उस रायते को साफ कीजिए। आप कहिए
चाहिए कि ये रायता बहुत फैल गया है, मैं घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दूंगा, 1 घंटा 2 घंटे के बाद वो बदबू बाहर निकल जाएगी, पूरे मोहल्ले को पता लग जाएगा कि इनके घर से बदबू निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो एप्स्टीन फाइल है, ये इस तरह का एक रायता है जो कि बुरी तरह से फैल चुका है। ये कोई केवल भाजपा के ऊपर नहीं फैला है, ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल जो है वो महज कोई एक सेक्स स्कैंडल नहीं है। एप्स्टीन फाइल दुनिया भर के नेताओं को नीति बदलवाकर ब्लैकमेल करने का एक स्कैम है, और ऐसे 32 लाख पन्ने आज अमेरिकी सरकार के पास हैं, जिसका मुखिया ट्रंप जैसा एक नंबर का चालाक आदमी है। तो ऐसे में बताइए कि जिसके पास 32 लाख डॉक्यूमेंट है आपको ब्लैकमेल करने के लिए, और अभी अभी ताजा समाचार 1 घंटा पहले मिला है कि ये जेफरी एप्स्टीन साहब आईएसआईएस नाम की जो है, मतलब वो जो इस्लामिक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन चलाती हैं, उनके साथ तक उनका ईमेल का संबंध निकल रहा है। तो ऐसी एक संस्था या ऐसा एक फाइल जिसमें कि अमेरिका के पास 32 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं, और उस डॉक्यूमेंट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। दुनिया भर के जो अभी सिद्धार्थ, आज तो हरदीप पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जैसे ही राहुल गांधी का भाषण एक तरफ खत्म हुआ, दूसरी तरफ हरदीप पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि देखिए ये तो सब मनगढ़ंत बातें हैं, मेरा जेफरी एप्स्टीन के अपराधों से कोई लेना देना नहीं है, और उल्टा जेफरी एप्स्टीन तो मुझे 2 मुंहा सांप बोलते थे, और राहुल गांधी को ये फाइल्स पढ़ लेनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं उस फाइल में, क्योंकि मैं उनके किसी काम का नहीं था। हरदीप पुरी ने कहा कि दिस इज अ बंडल ऑफ लाइज, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मतलब उल्टा पड़ गया ना नीलू जी। एक जिस समय पहली बार एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी जी का नाम आया था 1 महीना 2 महीना पहले, उस समय भाजपा का जो आईटी सेल मालपुआ खा के निकलता है बाहर, रोज वो ट्वीट करता है, उसने तो बोला था कि इसमें जो पुरी है वो हमारे पुरी नहीं है, वो तो कोई प्यूरी है, जैसे कि वो टोमेटो प्यूरी है बोला था। उसके बाद अभी 4-5 दिन पहले जब एप्स्टीन फाइल में निकला कि भारत के प्रधान जी इजराइल में जाके नाच गाना कर रहे थे, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये पूरा का पूरा एप्स्टीन फाइल जो है ये कुछ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, अंग्रेजी में कोई बहुत भारी शब्द का इस्तेमाल किया था। आज तो हरदीप पुरी ने दोनों बात को झूठ बोल दी। पहली बात बोली कि एप्स्टीन फाइल है, सच है, दूसरी बात बोली कि मैं ही उस एप्स्टीन फाइल में हूं। अब सवाल, जब इतना 2 चीज मान लिया हो तो मैं तीसरा सवाल भी अब जनता पूछना शुरू करेगी। एप्स्टीन फाइल में तो 2 ही बार आपका नाम था, आज आप बोल रहे हैं आप 4 बार मिले थे, बाकी 2 बार का भी हिसाब किताब दे दीजिए कि 2 बार और किस लिए मिले थे। दूसरा तीसरा सवाल उठता है, हम लोग घर में रहते हैं, हमारे घर के बच्चे रहते हैं, साधारण सी बात है, हर परिवार के हर माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं कि देखो अपनी संगत अच्छी रखो, लफंदर लोगों से मिलना जुलना मत, अच्छे लोगों से मिलना जुलना। और ये एप्स्टीन ऐसा आदमी है जो कि 2008 में खुद बोल दिया था कि मैं वेश्यावृत्ति करता था, उसके बाद उसने 1 साल की उस पर सजा भी काट ली। 2014 में जाके भाजपा के इतने बड़े नेता न्यूयॉर्क में जाते हैं, भाजपा नाम की विश्वगुरु भारत की सरकार उनको न्यूयॉर्क में कोई बहुत बड़ा पद देती है। पूरे न्यूयॉर्क में 1.5-2 करोड़ लोग रहते हैं, पूरे न्यूयॉर्क में इनको कोई शरीफ आदमी नहीं मिला मिलने के लिए, एप्स्टीन ही मिला मिलने के लिए। बगल में चले जाते हैं, न्यूयॉर्क में ही एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, 11 लोग तो नोबेल पुरस्कार विजेता विद्वान वहां बैठे रहते हैं। कभी तो हमने नहीं देखा कि जब हरदीप पुरी जी किसी विद्वानों के साथ बैठे हैं। तो आप अगर सुबह शाम चाल चरित्र चेहरा का भाषण देते हैं दुनिया को, मेरे बच्चों को आके कहते हैं कि परीक्षा पे चर्चा कैसे करना, तो आपका चाल चरित्र चेहरा कैसा है? पूरे अमेरिका में, पूरे न्यूयॉर्क में आपको जेफरी एप्स्टीन ही मिला 4 बार मिलने के लिए, विद्वानों से मिल लेते। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 11 लोग सुबह से शाम तक लेक्चर देते रहते। हम ही एक बार गए तो वहां पे पार्क में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वॉकिंग कर रहे थे, 2-3 नोबेल लॉरिएट नमस्कार करके उनको हम धन्य हो गए, कम से कम एक विद्वान से दर्शन तो हो गए। तो आपको अगर अमेरिका में मिलना था तो जेफरी एप्स्टाइन ही मिला क्या मिलने के लिए? अब इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि जिस तरह का ये अमेरिका ने भारत के ऊपर ट्रेड डील डाला है, वो ट्रेड डील कम है और ट्रंप ज्यादा है, वो ट्रेड डील कम है और थ्रेट डील ज्यादा है। उसमें ऐसी स्थिति आ गई है कि भारत का जो 15% एग्रीकल्चर है उसके ऊपर दबाव आने वाला है, क्योंकि वहां से 0 टैरिफ पर खाना आएगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे दबाव आने वाला है, क्योंकि आप वहां से महंगी ऊर्जा खरीदेंगे, इनका इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा। भारत के 50%
सर्विस इंडस्ट्री पे दबाव बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो सर्विस इंडस्ट्री में हमारे नौजवान जाते थे अमेरिका, साल में 3 लाख 4 लाख लोग जाते थे H1B वीजा लेके, वो अब ढंग से 50,000 लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो आपने ट्रेड डील के नाम पर तो ट्रम्प डंप ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एप्स्टीन फाइल का जो 32 लाख पन्ने हैं, जो कि आज अमेरिकी सरकार के कब्जे में हैं, और वो उस अमेरिकी सरकार का नेता ट्रम्प है। ट्रम्प ऐसा आदमी है कि हर चीज को हथियार बनाता है। कहीं ये एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी जी का नाम देख के ही तो वो कोई ब्लैकमेल आपके ऊपर नहीं कर रहा। इतनी ही बात नहीं है, अब तो आप मान गए कि एप्स्टीन फाइल भी है और हम भी मिले हैं। इसका मतलब कल एक मंथा जी का नाम आया था। ये मंथा जी वो व्यक्ति हैं जो कि 2014 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के चुनाव के सलाहकार रहे हुए हैं। उनके ऊपर इन्होंने कविता का ग्रंथ लिखा है। वो भी खुद मान रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल से लेना देना था। तो सवाल ये उठ जाता है, पॉलिटिकली स्पीकिंग, आपको लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ अगर प्रिविलेज कमेटी कोई एक्शन लेने की सोचती भी है तो क्या हो सकता है? ऑलरेडी 8 सांसदों को निलंबित किया गया है पूरे सेशन के लिए। अब राहुल गांधी को भी क्या सस्पेंड करेंगे? प्रिविलेज, मान लीजिए कि कोई बहुत स्टर्न एक्शन नहीं लेती, लेकिन फिर भी क्या सस्पेंशन हो सकता है? ये बात अभी मैं हेगड़े साहब से भी पूछूंगी, लेकिन आपको लगता है कि कोई कड़ा एक्शन होगा या कुछ हल्का फुल्का कोई सेंसर करके या किसी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल मैसेजिंग होगी इस प्रिविलेजेस कमेटी के जरिए? देखिए, हम राजनीति में नहीं है, लेकिन अगर राजनीति में हम रहते और हम आज भाजपाई होते, तो जिस तरीके से हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद बोल दिया कि एप्स्टीन फाइल में मेरा नाम है, मतलब भाजपा का अभी तक का स्टैंड पूरा उल्टा हो गया। अभी तक भाजपा कह रही थी एप्स्टीन फाइल नाम की कोई चीज नहीं है, हमारे हरदीप पुरी भी उसमें नहीं है। जैसे ही आप दोनों मान लिए, इसके बाद तो पूरा का पूरा हेडलाइन बन जाता कि एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आ गया। उस हेडलाइन को 1-2 घंटा अगर मैनेज करना है कल सुबह तक, तो उससे बड़ा कोई शगुफा खड़ा करना है। राहुल गांधी पर बोल दो कि हम इनके ऊपर प्रिविलेज मोशन लाएंगे। कम से कम लोग हरदीप पुरी और एप्स्टीन फाइल के बारे में नहीं बात करें, क्योंकि मान लीजिए ये चर्चा भाजपा नहीं फैलाती कि राहुल गांधी के ऊपर हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे, तब अभी हम क्या चर्चा कर रहे होते? हम चर्चा कर रहे होते कि एप्स्टीन फाइल में अभी तक तो पुरी जी का नाम 2 बार आया था। अब तो वो खुद मान गए हैं कि हम 4 बार थे, बाकी 2 बार कब मिले थे उसका हिसाब दो। तो अपने आप को भाजपा बचाने के लिए एक शगुफा छोड़ रही है। मेरे ख्याल से ये एक भाजपा का एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। उसको पता है कि अब हेडलाइन मैनेजमेंट, लेकिन अब ये एप्स्टीन फाइल इतनी बड़ी चीज है। जिस तरह से 6 साल पहले दुनिया भर में कोरोना आया था, वो एक महामारी थी। आप लॉकडाउन कीजिए, आप मास्क लगाइए, आप सैनिटाइजर लगाइए, आप कुछ भी कीजिए, आप 14 दिन के लिए पूरे देश को बंद भी कर दीजिए, तो वो कोरोना आपके घर पे घुसने वाला था। और वो 14 दिन में नहीं गया, वो 40 महीने तक आपको परेशान किया। इस देश के सैकड़ों करोड़ लोगों को कोरोना हुआ, लाखों लोग बेचारे उसमें मर गए, लेकिन वो कोरोना हुआ। तो एप्स्टीन फाइल ऐसा एक वैश्विक महामारी है जिसमें कि दुनिया भर के लोग शामिल हैं, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े उद्योगपति उसमें शामिल हैं। वो केवल भारत के नहीं है, दुनिया भर में जहां पर भी जिसका भी नाम आ रहा है एप्स्टीन फाइल में। एक पीटर मेंडलसन करके हैं, वो लेबर पार्टी इंग्लैंड के मुखिया हुआ करते थे, उनका नाम आया। कहीं वो गलत काम करते हुए नहीं पाए गए, लेकिन उनकी पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में नाम आना ही बदनामी है। लोग यही सवाल करेगा कि तुमको पूरे अमेरिका में एप्स्टीन ही मिला था मिलने के लिए, और कोई अच्छे लोग नहीं थे क्या मिलने के लिए? तुम मिलना भी अगर था, तो यहां पर मेरे ख्याल से भाजपा के लिए आने वाला समय काफी कठिन होने वाला है। उसको भी पता है, ये अब जिसको कहते हैं ना, घड़ियां गिन रहे हैं। जब घड़ियां आप गिनने लगते हो तो डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। आज अगर ये राहुल गांधी का विषय नहीं लाते, तो आप और हम चर्चा कर रहे होते कि हरदीप पुरी साहब तो मान गए एप्स्टीन फाइल में, अब उनके साथ और कौन कौन शामिल है। आप मंथा जी की चर्चा कर रहे होते, आप अनिल अंबानी की चर्चा कर रहे होते। वो चर्चा को रोकना था, इसलिए ये चर्चा शुरू करवाया है उन्होंने। आपको लगता है कि हरदीप पुरी पहले से सोच के बैठे होंगे कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, या फिर ये राहुल गांधी ने क्योंकि संसद में बोला इसलिए उसका रिएक्शन था वो जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? नहीं, मेरे ख्याल से जैसे ही राहुल गांधी ने संसद में बोला, ये लोग अपना टेक्निकली इस चीज को रिडैक्ट वगैरह करते हैं या एक्सपंज करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी सदन में जब बोलता है तो वो दुनिया भर में लाइव रिले हो जाता है। एक बार लाइव रिले हो गया तो ट्विटर है, फेसबुक है, सब जगह वो वीडियो कैप्चर हो जाता है।
तो आप अगर संसद के एक्सपंज करते रहिए, लेकिन दुनिया भर में तो पता लग जाएगा, पूरी भारत चर्चा करने लगेगा कि अरे भाई एप्स्टीन फाइल क्या है। क्योंकि एक चीज है कि ट्विटर पे या फेसबुक पे थोड़े बहुत लोग उसको चला रहे हों, लेकिन जैसे ही भारत के संसद में कोई एमपी लाइव टीवी पर बोल देता है तो एक छोटे छोटे गांव में भी वो लाइव टीवी पहुंच जाता है। अब जैसे ही ये चर्चा पूरे भारत में शुरू होने वाली है एप्स्टीन फाइल की, बीजेपी को मालूम पड़ गया कि अब लोग पूछेंगे एप्स्टीन फाइल का, तो हरदीप पुरी का नाम आ चुका है, वो उसको बचा नहीं सकते। इसीलिए हरदीप पुरी को बोल दिया गया कि जाके भैया बोल दो, जो सच है बोल दो, मान लो कि तुम हो। अब उन्होंने गलती ये कर दी मेरे ख्याल से कि उनका 2 बार आया था, उन्होंने ये बोल दिया कि मैं 3-4 बार मिला हूं। अब एक और लोग सवाल पूछेगा कि बाकी 2 बार का भी हिसाब दे दो, तो अब ये दिक्कत उनको हड़बड़ी, इसको कहते हैं, हम लोग पूर्वांचल के हैं, पूर्वांचल में कहावत है, हड़बड़ की शादी और कनपट्टी में सिंदूर। हड़बड़ में शादी होती है तो सिंदूर यहाँ डालने के बदले कहीं इधर उधर होली के जैसा रंग लग जाता है। मेरे ख्याल से भाजपा की स्थिति हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन संजय जी, आपके पास आती हूँ अंतिम 2-3 सवालों के लिए कि आपको लगता है कि एप्स्टीन फाइल सरकार कानूनी तौर पर वो कुछ ऐसा कर सकती है कि लोग एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात ही ना कर पाए? जैसे पवन खेड़ा का जो ट्वीट था, उसने ये कहा गया कि अखबार अपना सीएमए सब मैनेज करने लगे हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं उसको ब्लॉक किया जा रहा है जहां पर मोदी और एप्स्टीन का मेंशन ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया, भले ही वो एक्सपेंज करने के लिए किरण रिजिजू कह रहे हो, लेकिन ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों से जुड़े हुए हैं। तो क्या ऐसी चीजों पर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होगी ही नहीं? इसका मतलब हर जो चीज बोला जो सरकार के खिलाफ है, आपने उसको एक्सपंज कर दिया, नहीं है तो आप सांसद के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आए, तो यानी कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होगी ही नहीं ऐसी किसी भी चीज की। जी सर। देखिए, अगर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी नहीं होती है तो विपक्ष विफल हो जाता है। पार्लियामेंट का वही बेसिस है ना कि जो सरकार छुपा लेना चाहती है, विपक्ष उसे उसके बारे में चर्चा कर देता है। और सवाल सिर्फ एप्स्टीन का नहीं है, जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा है, एप्स्टीन के चलते भारत की राजनीति में या भारत के ट्रेड पॉलिसी में या भारत के विदेश नीति में क्या सब फर्क पड़ा है। क्या एप्स्टीन के थ्रू आप ट्रंप से डील कर रहे थे, कोई और नहीं मिला था? ये सारे सवाल अभी पूछे जाएंगे। और अगर आप कहो कि एप्स्टीन का नाम ना लो, तो बगैर नाम लिए भी बहुत कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये रोकने की कोशिश जो है, मैं मानता हूं फजूल है। लेकिन फिर वही वापस अंतिम सवाल यही है कि अगर प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा राहुल गांधी के खिलाफ, जिसकी लाइक्लीहुड बहुत ज्यादा है, तो ये क्या अब राहुल गांधी के खिलाफ बैकफायर करेगी और इसमें सरकार आपको हारती भी नजर आ रही है, या विपक्ष इसमें विपक्ष की हार एक तरह से, या कहें कि राहुल गांधी को सरकार घेरने की कोशिश कर रही है? देखिए, मुझे पता नहीं है कि अभी भी कि प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा, या फिर लाया जाएगा तो भी कमेटी को भेजा जाएगा और प्रिविलेजेस कमेटी में मामला आगे बढ़ाने की कोई निर्णय आएगी या नहीं, ये तो आगे की बात है। पर जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा था, तो आज का हेडलाइन मैनेज हुआ है, कल देखेंगे। तो आज का हेडलाइन मैनेज हो गया, अब कल देखना होगा कि क्या होता है। जी सिद्धार्थ, बहुत संक्षेप में। हाँ बोलिए। बहुत संक्षेप में, ये अगर समझते हैं कि एप्स्टीन फाइल को ये लोग आपस में यहाँ पर एडिटर्स वगैरह को कोई CSR CMS वगैरह कुछ भेज के रोक दें, तो एप्स्टीन फाइल भारत से नहीं निकली है कि आप उसको रोक दीजिएगा, वो विदेश में निकली हुई है। और इंटरनेट पर Gmail करके कोई भी डाल रहा है, अपने गूगल पर Gmail सबके पास है, जी के बदले उसको जे, जनता वाला जे कर दीजिए, Gmail डालिए, पूरा एप्स्टीन फाइल निकल रहा है। तो कैसे रोकेंगे आप उसको? आपकी, इसीलिए कह रहा हूं, वैश्विक समस्या का घरेलू नुस्खा करके आप इसका इलाज नहीं कर सकते। कोविड के समय में हमने देख लिया, लोग काढ़ा पीते थे, काढ़ा पी के आप खुश हो सकते हैं, लेकिन कोविड जाता नहीं है, वो आएगा आपके घर पर। तो ये जो चीज क्योंकि बाहर से आई है, पूरे जंगल में आग लगी हुई है, आपका झोपड़ी बीच में है, आपका अभी तक तो आग नहीं लगी, नहीं भी लगी तो लगनी है, छोड़ेगा नहीं वो। तो ये स्थिति है, ये सीधा सीधा एप्स्टीन फाइल कोविड महामारी है, ये समझ के चलिए, आप उससे बच नहीं सकते, सीधी सी बात है।
चलिए अब देखिए कल संसद में क्या होता है, उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय हेगड़े जी। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नमस्कार।